बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने गए खिलाड़ियों के साथ किया प्रबंधन ने खेला। बिना रिजर्वेशन ठंड में ठिठुरते हुए 51 खिलाड़ियों ने की दिल्ली से 17 घंटे की यात्रा। अर्श के खिलाड़ियों को करनी पड़ी ट्रेन के फर्श में यात्रा। कॉलेज के छात्र छात्राओं का आरोप, प्रोफेसर ने की अश्लील हरकत। एनएसएस कैंप के दौरान डाली लड़कियों पर बुरी नजर। थाने में किया हंगामा, पुलिस पर भी लगाया मामले पर समझौता करने की कोशिश का आरोप। धरने के बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी। बिलासपुर हाईकोर्ट में पति ने मांगा पत्नी के सांवले रंग होने पर तलाक। कोर्ट ने दिया जवाब, त्वचा के रंग को नहीं किया जा सकता प्रोत्साहित। अजीबोगरीब मामले पर दूसरी बार पति को मिली हार। हाईकोर्ट से जीते, विभाग से हारे शिक्षकों की कम नहीं हो रही परेशानी। पदोन्नति के बाद से अब तक नहीं मिल रही ज्वाइनिंग। डिसीजन की गलत व्याख्या कर शिक्षा विभाग लगा रहा अड़ंगा। सड़कों पर उतरे तो ताला लगाकर कार्यालय से भागे संयुक्त संचालक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों को लौटने का रिजर्वेशन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के 51 खिलाड़ी 67वीं राष्ट्रीय शालेय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लेने दिल्ली गए थे। स्लीपर कोच ट्रेन में 51 खिलाड़ी दरवाजे और टॉयलेट के बीच में बैठकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक का लगभग 17 घंटे का सफर करते हुए लौटे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात ठंड से जिम्नास्ट के खिलाड़ी ठिठुरते रहे। जिम्नास्टिक की प्रदेश प्रबंधक 20 दिसंबर को ही बीच में खिलाड़ियों को दिल्ली में छोड़कर लौट आई। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,21,000 रुपए का भारी भरकम बजट अलॉट किया था। टिकट कंफर्म न होने का ठिकरा प्रबंधक ने रेलवे प्रशासन पर फोड़ती हुई नजर आई। 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक के 14, 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के जिम्नास्टिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा में भाग लेने दिल्ली गए हुए थे। इसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के 13 जिम्नास्टिक खिलाड़ियों सहित छत्तीसगढ़ के 51 खिलाड़ी जो अलग अलग जिलों से हैं भाग लेने गए थे। 51 खिलाड़ियों का यह दल 22 दिसंबर को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से वापस छत्तीसगढ़ लौटना था। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले सहित छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, परंतु राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 51 खिलाड़ी छात्र छात्राओं का रिजर्वेशन समय पर करना था। लेकिन खेल विभाग और प्रशासन की बड़ी चूक ही कहेंगे कि खिलाड़ियों का कैलेंडर जारी होने के बावजूद पूर्व से ही इन खिलाड़ियों का रिजर्वेशन नहीं कराया गया, जिसकी वजह से कोच सहित किसी भी खिलाड़ी का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया। नतीजा यह रहा, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेन की फर्श पर बैठकर वापसी की यात्रा तय करनी पड़ी। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इन बच्चों को सुरक्षित दिल्ली ले जाने और वापस छत्तीसगढ़ पहुंचने का जिम्मा जिस प्रबंधक को मिला था, वह 2 दिन पहले ही 20 दिसंबर को खिलाड़ियों को दिल्ली में छोड़कर वापस पेंड्रा अपने घर लौट आई। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर दुर्ग तक जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगभग 5 बजे दिल्ली से छूटती है। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में उतरने तक पेंड्रा के 13 खिलाड़ी और दुर्ग और बिलासपुर के बाकी सभी खिलाड़ी इसी तरह ठंड में ठिठुरते सफर करते रहे। खिलाड़ी जब पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में उतरे तो बुरी तरह खास रहे थे।
उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन नहीं मिलने से पूरी रात वे खा और सो नहीं पाए और टॉयलेट के पास जहां काफी बदबू थी वहीं बैठकर पूरी रात सफर किया। सर जाते समय ठीक था, टिकट कंफर्म हो गया था हम लोग का। आते समय सब लोग वॉशरूम के पास सो के आए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैम जो थी हम लोग को जाते समय ठीक ले गई थी, डेविड मैडम, और आते समय आ गई। कहाँ है मैडम, कहाँ है डेविड मैडम? मैम आ गई थी यहाँ, वापस आ गई थी? वापस आ गई थी। परेशानी बहुत थी क्यों? क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं था, तो कहाँ परेशानी बहुत थी और जगह सीट नहीं मिल पा रही थी। और डीएड मैम का फ़ोन आया था तो वो बोली कि 5 से 40 तक सीट है, वहीं बैठो। तो हम वहीं बैठ रहे थे, तो हम बाकी सीट वाले आ रहे थे तो भगा दिए जा रहे थे। कहने को तो इन छात्रों के साथ 2 कोच भी थे, पर जैसे ही पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पहुंचा उन्हें उतार कर वह भी चले गए। महिला खिलाड़ी होने की वजह से अकोला पूर्व माध्यमिक शाला की एक महिला शिक्षक जो संरक्षक के रूप में गई थी, वह इन छात्रों के साथ अंतिम रूप में मौजूद रही। उन्होंने भी पूरी व्यवस्था के लिए जिम्नास्टिक के प्रबंधक को ही जिम्मेदार ठहराया है। रिजर्वेशन मैडम बोली कि रिजर्वेशन करवाई हूँ, हो जाएगा। अब नहीं हुआ कंफर्म तो ऐसे ही आने पड़ा। स्लीपर में था लेकिन सीट एक भी हमारी कंफर्म नहीं थी। बच्चे वो सब वही कह रहे हैं कि मैडम मेरे पास आके इनके पालकों का भी फ़ोन आ रहा था रात भर कि मैडम अब न भेजें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे फ़ोन से बातचीत करते हैं। अब बोल दिए कि अब न भेजेंगे मैडम, अब आपके साथ न जाएंगे बच्चे। पूरे मामले पर जब प्रदेश प्रबंधक सीमा डेविड से बात की गई तो उन्होंने टिकट कंफर्म न होने का ठिकरा रेलवे प्रशासन के सिर ही फोड़ दिया। वहीं शासन द्वारा जारी 3,21,000 रुपए के फंड को भी नाकाफी बताया। पैसा बंटन आने में देर हो जाता है, क्योंकि इस समय शायद सर्वर वगैरह वहाँ बंद था और उन लोगों ने वित्त विभाग को भी लिखा था। हमको पैसा आने में देर हुआ तो हमने अपने डीओ को एप्लीकेशन दिया था कि टिकट कटाने के लिए पैसा दिया जाए हमको। तो फिर एकदम से हम पैसा मांगेंगे तो उनको भी किस विभाग से वो हमको पैसा देंगे, है ना। तो 1-2 दिन उसमें लग गया। एक तरफ तो शिक्षा के साथ ही सरकारें खेलों पर भी महत्व देने की बात करती है, तो वहीं ऐसी तस्वीरें खिलाड़ियों और उन छात्रों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही हैं जो खेल में अपना भविष्य देखते हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर संज्ञान लेकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाती है या इन खिलाड़ियों के साथ हुए खेल को एक खेद व्यक्त कर भुला दिया जाता है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मोहतरा प्राथमिक शाला में बच्चों को गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन परोसने का मामला सामने आया है। सरकार शासकीय स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ ही शारीरिक और सुदृढ़ विकास के लिए मध्याह्न भोजन की भी योजना चला रही है, लेकिन बेमेतरा जिले की बात करें तो कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के प्राथमिक शाला मोहतरा में, जहां बच्चों को पानी की तरह सब्जी परोसी जा रही है, जिसमें ना तो स्वाद है ना भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन। जब मामला मीडिया में आया तो प्रधान पाठक मामले से बचते नजर आए। वहीं मीडिया में खबरें वायरल होने के बाद वह विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी हरकत में आ गए और तत्काल मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी मेरे को भी जानकारी हुआ है और उसके लिए मैं जांच के लिए सीएससी को निर्देशित कर दिया हूं। जैसे ही रिपोर्ट आएगा और अगर उसमें कमी पाई जाती है तो समूह को ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। अगर भोजन में गुणवत्ता युक्त नहीं दिया जा रहा है तो समूह के ऊपर और हेडमास्टर दोनों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर में कॉलेज की छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस पर भी समझौता कराने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय के छात्र छात्राएं कॉलेज के प्रोफेसर की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में सूरजपुर कोतवाली थाना पहुंचे। उनका आरोप है कि महाविद्यालय द्वारा ग्राम पसला में एनएसएस कैंप लगाया गया था, जिसमें कॉलेज से छात्र छात्राएं गए हुए थे, जिसका प्रभारी कॉलेज के प्रोफेसर आनंद कुमार पैकरा को बनाया गया था। प्रोफेसर अपने पद का दुरुपयोग कर छात्राओं के साथ कैंप में अश्लील हरकत करता था, जिसकी वह शिकायत करने आज पुलिस के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले तो शिकायत ना लिखकर समझौता करने की कोशिश की,
पर जब छात्र छात्राएं थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तो पुलिस को मजबूरन शिकायत दर्ज करनी पड़ी। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कि कैंप है 7 दिवसीय ग्रामीण, वो हमारा पसला में लगा हुआ था, तो हम लोग वहीं गए हुए थे। तो वही 7 दिन के दौरान कुछ लड़कियों के ऊपर हमारे कार्यक्रम अधिकारी श्री डॉक्टर आनंद कुमार पेकरा जी का गलत व्यवहार रहा है। उसमें मैं सीनियर था, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया हम लोग के साथ इस टाइप से व्यवहार कर रहे हैं सर। तो मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, तो सर ने मुझे धमकी दी कि तू ज्यादा होशियार बनता है, और गाली देके भी बोले कि तू कॉलेज से बाहर मेरे को मिलना। इस टाइप से मेरे साथ बदतमीजी की है सर। और मैं सर को जब बोला कि आपने सर लड़कियों के साथ गलत किया है, तो मेरे को ही उल्टा सीधा बोल के धमकी देने लगे। हम लोग का जो एनएसएस का, हम लोग एनएसएस के सारे स्वयं सेवक हैं। हम लोग का एनएसएस का शिविर लगता है, जो 7 दिवसीय शिविर होता है, वो इस साल पसला गांव में लगा था। वहाँ 7 दिवसीय शिविर के अंतराल में सर हम लोग के साथ, गर्ल्स लोग के साथ बुरी नजर से देखते थे, गंदी बिहेव करते थे, और किसी मतलब कि और गर्ल्स लोग को तो टच भी किए हैं। ठीक है, तो हम लोग को इंसाफ चाहिए कि विद्या के मंदिर में ऐसा कैसे हो रहा है। अगर रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? इतने दूर दूर से हम लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ सर का शिकार होने तो नहीं आते हैं ना। पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? समझौता कर रहे हैं कि कल के तुम लोग गर्ल्स लोग हो, कल के तुम लोग रिश्ते आएंगे तो रिश्ते पे दरार आएगा। क्यों? हम लोग गर्ल्स है तो दबे रहे, नीचे रहे, हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है, हम खुल के नहीं जी सकते। एनएसएस में जो हमारा भविष्य है, क्या हम लोग एनएसएस कैंप नहीं जा सकते? हालांकि शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं छात्राओं द्वारा पुलिस पर समझौता करने वाले आरोप को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो कोतवाली निरीक्षक ने कहा कि पीड़िता के अलावा कुछ अन्य लोग इस मामले को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस नियम के अनुसार अपनी कार्यवाही कर रही है। नहीं, इसमें कुछ बच्चियां के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी एक शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई। उसमें नियमानुसार प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा रहा है, संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जा रहा है। उसमें कुछ बाहरी तत्व थे जिनके द्वारा उनको प्रेरित करके इस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के सिवनी गांव में अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महामहोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में शिक्षा को लेकर 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेश से युवा व्याख्यान सुनने आएंगे और इस कार्यक्रम में अलग अलग पार्टियों के नेता अपना अनुभव भी साझा करेंगे। आयोजन समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है। शिक्षा महोत्सव 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सूर्यांश शिक्षा महामहोत्सव मेला वर्ष 2023 का जो शुभारंभ है 23 दिसंबर को होने जा रहा है। 23 दिसंबर को विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है। इसमें देश के और प्रदेश के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं अलग अलग बीमारियों के, वो वहाँ पर कम से कम 100 डॉक्टर उपस्थित होंगे और आसपास में हम मुनादी करवा रहे हैं। शासन को से भी निवेदन किए हैं गांव-गांव में मुनादी करा के वहां जो विशेषज्ञ डॉक्टर आ रहे हैं उनका लाभ लेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर संभाग के हजारों शिक्षकों को राज्य शासन की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है और मानसिक आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल में हजारों शिक्षकों को न होने से विद्यार्थियों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, जिसके चलते अब ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ज्वाइनिंग के मामले में संभाग के लगभग हजारों शिक्षक संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निराशा और परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां के अधिकारी संयुक्त संचालक आरपी आदित्य अपने कार्यालय में ताला लगाकर रफ्फू चक्कर हो गए। पिछले 5 सालों में प्रमोशन के बाद नई जगहों पर पोस्टिंग के मामले में शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जिसके तहत शिक्षकों को अब संशोधित आदेश के अनुसार स्कूलों में ज्वाइन करना था, जो अब तक नहीं हुआ, जिसके कारण सभी शिक्षक परेशान हैं। दरअसल 3 नवंबर को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए शिक्षा विभाग के आदेश जारी किए थे, जिसे चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से प्रधान पाठक प्रमोशन की प्रक्रिया अप्रैल-मई में शुरू की थी। काउंसलिंग के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया हुई थी। इस दौरान पोस्टिंग में कई शिक्षकों को दूर दराज एवं अन्य जिलों में पोस्टिंग दे दी गई थी। पोस्टिंग से असंतुष्ट हजारों शिक्षकों ने संशोधन के लिए आवेदन दिया था। संयुक्त संचालक ने सभी के आवेदन पर विचार करते हुए निकट के शाला में पोस्टिंग दी। इसी बीच 4 सितंबर को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की नई पोस्टिंग को निरस्त करते हुए एक तरफा शिक्षकों को संशोधित स्कूलों में कार्यमुक्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। 11 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया। इस आदेश से पिछले पोस्टिंग के तहत ज्वाइन करने का आदेश था। आज इतना दिन हो गया, 4 महीने से हम लोग बिल्कुल पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। हमको अकर्मण्य लग रहा है कि हम बच्चों को अपने जो भी वो है लाभ दे नहीं पा रहे हैं। इधर न्यायालय से भी हम लोगों को मिल चुका है आदेश, लेकिन फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ आए और लोगों को मैंने इकट्ठा भी किए कि भाई आप सब बोलिए करके। तो आके यहाँ देखा तो जो पुराने आदित्य सर हैं, वो जो प्रसाद सर हैं, वो आए हैं, लेकिन उनको भी शायद ज्वाइनिंग ठीक से नहीं हो पाई है, क्योंकि आदित्य सर नहीं हैं जॉइंट डायरेक्टर जो पुराने हैं वो। तो इस तरह से मैंने कहीं भी हम लोगों का कोई भी आस नहीं दिख रहा है और हम लोगों को 4 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हाईकोर्ट के फैसले में पिछली पोस्टिंग यानी स्कूलों में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस शब्द को लेकर विभाग की तरफ से ऐसी व्याख्या की गई जिसमें यह कहा गया कि पिछली पोस्टिंग का मतलब संशोधित स्कूल नहीं, बल्कि पदोन्नति के बाद हुई पहली पोस्टिंग है। इस मामले में 3 नवंबर को हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया, जिसमें राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों का 45 दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले को लेकर बिलासपुर संभाग के लगभग 900 शिक्षक संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां के अधिकारी आरपी आदित्य अपने ऑफिस का ताला लगाकर कहीं चले गए। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में तलाक अर्जी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के सांवले रंग को लेकर हाई कोर्ट में तलाक की अर्जी दे डाली। मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पति की तलाक अर्जी को खारिज कर दिया है। अजीबोगरीब मामले पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि त्वचा के रंग की पसंद को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है और समग्र रूप से समाज को त्वचा के रंग के पूर्वाग्रह से छुटकारा पाने के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में आवेदक के द्वारा अपने गृह जिला कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई गई थी, जहां फैसला उसके पक्ष में नहीं होने से पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर यहां भी आवेदक पति को निराशा मिली। अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, मानव जाति के पूरे समाज को घर पर संवाद को बदलने की जरूरत है, जो त्वचा की निष्पक्षता को बढ़ावा नहीं दे सकता है। आवेदक व्यक्ति ने अपने आवेदन में अपनी पत्नी पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया था। 22 नवंबर को एक आदेश में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी को उसकी काली त्वचा के कारण दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा और इसके बजाय पति ने उसे छोड़ दिया। देखिए, निश्चित ही ये आखिरी मामला नहीं है भारत या पूरे छत्तीसगढ़ का। समाज में ऐसे कुछ कुरीतियाँ हैं, उनका ही एक ही उदाहरण है, जिसमें जो याचिका करता है उन्होंने अपनी पत्नी को इस आधार पर डिवोर्स देने के लिए पिटीशन लगाया था कि उनकी पत्नी का रंग काला है।
पर इस पर माननीय जस्टिस गौतम भादुड़ी जी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है कि ये समाज के बीच अब ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ रंग के आधार पर आप किसी महिला या किसी स्त्री को आप डिवोर्स नहीं दे सकते। कोर्ट का ये मानना है कि ये कोर्ट की ये दृष्टि है, अब ये समाज में भी ये बातें होनी चाहिए कि समाज इस विषय को अपने परिवार के बीच, समाज के बीच उठाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि रंग के आधार पे आप किसी को प्रताड़ित या डिवोर्स का पिटीशन आप नहीं कर सकते हैं। निश्चित ही इसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भारतीय समाज और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बीती रात तहसीलदार और उनकी टीम ने निरीक्षण के दौरान धान से भरी 3 पिकअप वाहन को जब्त किया है। जगदलपुर बस्तर कलेक्टर के दिशा निर्देशन पर बीती रात अचानक छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के समीप देवड़ा के पास नगरनार क्षेत्र में तहसीलदार की टीम सहित मौके में तहसीलदार ने पहुंचकर 3 पिकअप वाहन को धान सहित पकड़ा, जिसमें लगभग 180 बोरी धान को जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाहन सहित धान को नगरनार पुलिस थाना के सुपुर्द किया गया है। कल दिनांक को रात्रि में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो धान बॉर्डर चेकिंग पे हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही थी, उसी दौरान देवड़ा तिराहा की तरफ से 3 गाड़ियाँ अवैध धान परिवहन करते हुए आ रही थी, जिसे मौके पर रोक कर पूछताछ किया गया। इसमें उड़ीसा से धान लाए जाने का संबंध में जानकारी पाया गई, जिस पर नियमानुसार मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई तथा जो गाड़ियां थी उन्हें नगरनार थाना को सुपुर्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ एसएस फाउंडेशन द्वारा डीवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2024 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जहां कोंडागांव के प्रतिष्ठित व्यापारी आदित्य राठौर की धर्मपत्नी किरण राठौर ने भी भाग लिया और चुनकर मिसेस डीवा छत्तीसगढ़ बनी, जिसे लेकर कोंडागांव नगरवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए किरण राठौर को बधाई देकर उसकी उज्जवल भविष्य की कामना की है। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल आई हुई थी। स्नेहा उल्लाल ने सभी प्रतिभागियों को प्रेरक भाषण दिए और सभी को आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। इस कार्यक्रम में 2 राउंड थे, पहले छत्तीसगढ़ी गेटअप राउंड और दूसरा वेस्टर्न राउंड। पहले राउंड में सभी प्रतिभाओं ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा को पहनकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रस्तुत किया। वहीं दूसरे राउंड में गाउन पहनकर अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया। इस कार्यक्रम में विजेता के रूप में किड्स में रीशा, मिस टीन में प्रियेशा, मिस में पूजा, मिसेस गोल्ड में किरण, मिसेस क्लासिक में ममता, मिसेस प्लैटिनम में जागृति रही। फर्स्ट रनर अप इशिका, अनीशा, अंकिता, रश्मि रही। सेकंड रनर अप चंचल, रोश, नैन्सी और श्वेता शर्मा रही। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं मेरे कि मुझे ही जीतना है। मैं तो बस इस उद्देश्य से गई थी कि वहाँ पे जा रही हूँ मैं तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलूंगी मैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत एफर्ट डाला था, बहुत कोशिश की है मैंने उस चीज़ के लिए, तब मुझे आज जीत हासिल हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और उसमें सबसे मेन किरदार तो मेरे हमसफ़र का है, मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया और उनका सपोर्ट और उनके प्यार की वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो सबसे पहला क्रेडिट तो उनको जाता है, मेरे हस्बैंड को। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।